श्री विपिन बिहारी नंदा जी इस सफ़र में हमारे पुराने साथी। हैदराबाद में आप एक ही आदमी से पहचानते हैं, लेकिन हैदराबाद में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले के अलावा भी वहाँ डॉक्टर गुप्ता जी रहते हैं, मोहन गुप्ता जी रहते हैं। और इस सफ़र में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा रोल है, ख़ास तौर से जो सदर्न स्टेट्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मेरे पास जाने का कम मौका मिला, वहाँ मैं गया और अभी 3 दिन पहले ही हैदराबाद में था। मुझे यहाँ आने से पहले ये खबर मिली कि संबलपुर के शांति प्रिय लोग बड़े चिंतित हैं कि मेरे आने से शांति भंग हो सकती है, और मैंने कसम खाई है कि मुझे शांति ही भंग करनी है। जब पूरी दुनिया में अशांति है तो फिर भारत में शांति क्यों है? अब सवाल यह है कि मेरे संस्कार में जिस फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ उसमें शांति भंग होने का एक ही कारण हो सकता है कि जब भारत का संविधान डस्टबिन में डाल दिया जाए, कोर्ट कचहरी नपुंसक हो जाए, बुद्धिजीवी डरपोक हो जाए, राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थों के लिए खामोश हो जाएं और सड़कों के ऊपर पागल कुत्तों की तरह सनातनी हिंदू बेटी का सर धन से जुदा करने की बात मस्जिदों से और मस्जिदों की छत से चिल्लाई जाने लगे, तब कोर्ट के भी कान बंद हो जाते हैं, समाज के भी कान बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये शांति बड़ी खतरनाक है, इसको भंग होना ही चाहिए। आपको अपनी बात कहने का भारत के संविधान में अधिकार है। इस 10-12 साल के सफर में एक भी स्पीच जो मैंने दी है उसमें कोई डॉट बराबर भी असंवैधानिक बात मैंने नहीं की। लेकिन अफसोस ये है जो चौराहे चौराहे गला काट रहे हैं, जो कुरान मजीद का नाम लेकर के आग लगा रहे हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि पुष्पेन जी के आने से, जीडी बख्शी के आने से, सुशील पंडित के आने से, ललित अंबरदार के आने से शांति भंग हो सकती है। तो फिर मैं समझता हूं कि शांति को बहुत खतरा है। लिहाजा आज जो भी कुछ हो रहा है, हम तत्कालिक तौर पे हो सकता है कि किसी को जिम्मेदार ठहराएं। 2023 के भारत में जो हिंदुओं की स्थिति है उस दुर्गति के लिए हमारे समाज में हिंदू समाज सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि हम घर में तो ये शिक्षा देते हैं सच बोलना चाहिए, निडरता से बोलना चाहिए, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही हमारी निडरता भी समाप्त हो जाती है और चाटुकारिता शुरू हो जाती है। हम जो बिलीव करते हैं उसको भी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। हमको सिर्फ दिखना है कि दुनिया हमें अच्छा मानती है, हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए झूठे नरेटिव, झूठे नारे हमने गढ़े हैं। वो नारे से आपका एक दिन शांति से गुजर सकता है, 2 दिन शांति से गुजर सकता है, लेकिन सभ्यताओं के इस युद्ध में ये सभ्यता मिटने के कगार पर है। हम खुश हैं, हम 82 करोड़ हैं, हमारे यहाँ विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये समाज अंदर से मर रहा है। मेरी चिंता वो है, इसलिए हम उन मुद्दों को टच ही नहीं करना चाहते हैं जिस पे सारी फिलॉसफी खड़ी हुई है और दुनिया चैलेंज कर रही है, खुल के चैलेंज कर रही है। और इस संचार क्रांति के दौर में आप नहीं बोलना चाहते हैं,
आप सिर्फ रास्ते निकाल रहे हैं कि यहां कुछ हो गया तो वहां भाग जाओ, वहां कुछ हो गया तो वहां भाग जाओ, और एक दिन हिंद महासागर के किनारे आप खड़े होंगे। अगर ये बिलीव करते हैं सनातन सभ्यता में, एक तो मुझे जब मैं आया तो ये जो नाम लिखा है सनातन सुरक्षा मंच, मैं बहुत छोटा हूं सर, तो सनातन को सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया की कोई ताकत सनातन को सुरक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि जो बातें हमारे मठों में होनी चाहिए थी, मंदिरों में होनी चाहिए थी, वो मंदिर अब इस बात के द्योतक बन गए हैं कि हमारा बेटा पास हो जाए तो हम 1000 रुपए की मिठाई चढ़ाएंगे, और बेटा पास नहीं हुआ तो हम मंदिर भी बदल लेते हैं और भगवान भी बदल लेते हैं। हम काम के हिसाब से मंदिर में भगवान को रिश्वत देते हैं, और इतने देवी देवता होने के बावजूद भी हमारी ये जो लालच की प्रवृत्ति है ये खत्म नहीं हुई, तो हमने चांद मियां को भी मंदिर में बैठा दिया कि अब शायद यही हमारी मुराद पूरी कर दे। हम मंदिरों को हमने प्रसाद चढ़ाने और उस भगवान से कुछ अपनी मुराद पूरी करने का धंधा बनाया हुआ है। इसलिए उन मंदिरों को लेकर के आज तक बड़े से बड़े लोग, बहुत सारे लोग जिनको ये था कि शायद वो ये काम करेंगे, उन्होंने ये काम नहीं किया। हम सब लोग गृहस्थ जीवन के लोग हैं, नौकरी छोड़ के आए हैं, किराए के मकान में रहते हैं, न किसी से कोई शिकायत है, न किसी से कोई अपेक्षा है। हमको लगता था कि ये ऐसा दौर है, मैं हूं या कोई और भी समाज में जो लोग बोल रहे हैं, उनको किसी पेपर के एडिटर या उसके मालिक की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, कि वो जब तक छापेगा नहीं तब तक हमको दुनिया जानेगी नहीं। आज की संचार क्रांति में अगर आप सच बात बोलेंगे, तर्कों पे बोलेंगे, तथ्यों पे बोलेंगे, तो पूरी दुनिया तक आपकी बात जाएगी और हजारों लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये वो दौर है कि आप सच बोलें, तथ्यों पे बोलें, पूरी निडरता के साथ बोलें। ये कोर्ट वोट जो है ये डराने के लिए हो सकती है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ हम देखते हैं दिल्ली में क्या होता है, वही कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज, वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, अभी कल ही का मैटर है हमारे मंदिर वाले मामले में, चीफ जस्टिस की बेंच कहती है कि कोर्ट हैज नो रोल इन द रिलीजियस मैटर, क्योंकि वो मामला मुसलमानों से संबंधित था। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट की बेंच शबरीमला में जेंडर जस्टिस के लिए कानून पास करती है, और कोई हिंदू नहीं बोलता। अगर कोर्ट का यह काम नहीं कि किसी के मजहबी मामलात में दखल देना है, तो हमने पिटीशन डाली कि भाई आपने 76 में इस भारत को सेकुलर घोषित कर दिया। वो कैसे हुआ उस विवाद में मैं नहीं जानना चाहता। एक तो शब्द सेकुलर का अपने आप में एक अलग व्याख्या है, वो भी समय नहीं है इस वक्त, लेकिन मोटे तौर पे ये कहा जाता है कि सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट मींस सत्ता, व्यवस्था, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। अगर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि स्टेट के कौन से पैमाने के तहत, कौन सी धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस को लेकर के अपना फैसला दिया। जब हमारी टीम ने यह पिटीशन डाली जज को एक्सपोज करने के लिए कि अगर सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस की इतनी ही आपको चिंता थी, तो मस्जिद में भी एक बार जेंडर जस्टिस होना चाहिए। वहां मुसलमान औरत और मर्द एक साथ नमाज पढ़ेगा। तो जस्टिस साहब कितने डरे हुए हैं, कितने खोखले हैं अंदर से। विदिन 5 मिनट ही सेड नो, इट इज नॉट आवर जॉब, रिजेक्ट आवर पिटीशन। और ये पिटीशन इसलिए उन्होंने रिजेक्ट की कि उनको पता है कि ये जो 82 करोड़ हिंदू हैं,
ये भजन कीर्तन में मस्त है। आपकी कोई सामूहिक शक्ति किसी कानूनी काम को भी नहीं करा पा रही, और 10, 20, 22 करोड़ लोग अपनी गुंडागर्दी से इस देश की सरकार को भी डराते हैं, इस देश की व्यवस्था को भी डराते हैं, और आपसे कहते हैं कि नहीं, आपको सब्र रखना है, आप अपनी गर्दन आगे कर दीजिए और कटवाते रहिए कन्हैया की तरह, तभी सेकुलरिज्म जिंदा है। यह हो रहा है इस देश में, और इसलिए हो रहा है कि हम एक सामूहिक तौर पर, एक समाज के तौर पर हम कभी भी रिएक्ट नहीं करते। हम के नाम पे करेंगे, ठाकुर के नाम पे करेंगे, यादव के नाम पे करेंगे, इसके नाम, लेकिन एक सामूहिक शक्ति के तौर पे जो हमारे लीगल पॉइंट है उस पे भी हम रिएक्ट नहीं करते, और वो इलीगल कामों पर रिएक्ट करते हैं। और उन्होंने इतना डरा दिया है कि व्यवस्था जो है अंदर से डरी हुई है। मतलब खुल्लम खुल्ला हमारी टीम के साथी विष्णु शंकर जैन ज्ञान व्यापी में उस शिवलिंग पे थूकना बताया जा रहा है, यह सेकुलरिज्म है। और हम क्लेम कर रहे हैं कि ये शिवलिंग है 100 फीट नीचे है, उसके तथ्य दे रहे हैं, ये कम्युनलिज्म है भाई। हिंदू किसी की नाजायज बातों को बर्दाश्त करता रहे और वो रिएक्ट ना करे, जब तक बर्दाश्त करता है तो हमारे हिंदू ठेकेदारों ने क्या बनाया, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सहनशील है। अब वो कहता नहीं, मैं आपकी बकवास नहीं सुनना चाहता, अब मैं आपकी बकवास को टॉलरेट नहीं करूंगा। तो एक नया नैरेटिव निकला हमारे समाज में से कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। आपकी बेटी का रेप हो, आपकी पत्नी का मर्डर हो, आपके चौराहे पे मारा जा रहा हो, कहीं निकिता को मारो, कहीं अंकिता को मारो, कहीं रूपेश पांडे को मारो, कहीं बड़वार को मारो, ये सब होता रहे और हिंदू समाज सिर्फ भारत माता की जय, हम सब भाई भाई हैं, ये सब गाता है, तब तक हिंदू अच्छा है। हिंदू ने यह कहा कि हम भले ही नहीं मारेंगे, लेकिन दोबारा तुमने हमारे आदमी को मारा तो मारेंगे, इतना भर भी उसने कहा तो हम इंटॉलरेंट हो गए इस देश के अंदर। कोर्ट जाग गई या रातों रात। इसीलिए सड़कों पे तलवार लेके घूमने वाले लोग, उनके बारे में कोर्ट का कोई स्ट्रिक्चर नहीं है, लेकिन नुपुर शर्मा हमारी बहन, हमारे परिवार की बेटी, पढ़ी लिखी लड़की, उसने वो तथ्य कहा जो कुरान मजीद में था। लेकिन साहब क्या बवाल काटा, पार्टी ने निकाल दिया, मुझे उसका दुख नहीं है, पार्टी अपनी जगह है पॉलिटिकल, समाज क्यों चुप था? कहीं इतने बड़े 82 करोड़ में से कहीं 1-8 करोड़ सड़क पे निकले कि नुपुर शर्मा ने कोई बात तथ्यों पे गलत कही हो तो बताओ। और टीवी डिबेट में जो गाली लगातार शिवलिंग को दे रहा था वो सेकुलर था, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं। और मैंने सुना कि यहां आने से पहले यहां भी किसी ने पिटीशन की, मांगा कि हम ये फंक्शन कर सकते हैं, तो कोर्ट को जागृत हो गई, लोग आगे साहब वो तो हेट स्पीच देते हैं। बड़े से बड़ा मुसलमान आलिम फाजिल हो सकता है कहीं मस्जिद में पढ़ा हो, मेरी पैदाइश उस जगह की है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, जहां कंपल्सरी था कुरान, मेरी फिलॉसफी का हिस्सा नहीं था, एकेडमिक था, इसलिए मैं कुरान को एकेडमिकली डिस्क्राइब करता हूं। हवाई बातें नहीं करना चाहता कि कुरान में ये लिखा है। एक तो हिंदू को उर्दू आती नहीं, लेकिन कुरान पे भी हमारे यहां बहुत ज्ञाता पड़े। कुरान तो अच्छी बातें बताता है, सारे धर्म बराबर है, सारे धर्म बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। और हिंदू कहता है सॉरी। वैसे 5-5 घंटे के प्रवचन डॉक्टर साहब, हर छोटी छोटी बात पे लंबा लंबा ज्ञान। धर्म का अर्थ हमारे साहित्य में, संस्कारों में, सरोकारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में क्या है सर? धर्म का अर्थ हमारे यहां कर्तव्य से है, ड्यूटी से है। एक राजा का धर्म क्या है, एक मां का क्या है, बहन का क्या है, बेटे का क्या है, पिता का क्या है, पुलिस का क्या है, सबकी ड्यूटी बटी, उस कर्तव्य को धर्म कहते हैं। धर्म इज नॉट इक्विवेलेंट टू रिलीजन, ये आपने बताया। इसलिए जब मनुष्य लालची होता है, लालची मनुष्य कायर होता है, और कायर मनुष्य अपने शत्रु का सामना नहीं करता, बल्कि उससे समझौता करने के रास्ते ढूंढता है। हिंदू समाज वही रास्ता ढूंढ रहा है इतने समय से। ये अच्छे हैं,
ये थोड़े से अच्छे हैं, ये ज्यादा अच्छे हैं, हमें इनको वापस लाना है, यानी क्या क्या रट लगाए हुए हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि आज इजराइल और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मजहबी वार चुकी हुई है और 1 करोड़ की आबादी वाला जो है मुल्क घर में घुस के मार रहा है, और वो मार रहा है बहादुर, इसलिए पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। इस रिलीजियस लड़ाई को भी हमारे डिबेट में, क्योंकि बुखार है ना हमारे, नहीं, इट्स नॉट ए रिलीजियस वॉर, इट्स ए सिंपल रिलीजियस वॉर। जब कुरान में लिखा हो, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा हो कि जो मेरे अल्लाह और उसके पैगंबर पर यकीन न लाए उसका कत्ल वाजिब है, ये मैं कह रहा हूं। जज साहब को बताओ, उसमें लिखा है हेट स्पीच, दम हो तो उसे बंद करें ना। तो जब तक आप किसी फिलॉसफी को बिना पढ़े अगर आप काउंटर करेंगे तो आपको फिर कोई सीरियसली नहीं लेगा। आप जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को काउंटर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये हमास का झगड़ा हो रहा है, ये इजराइल का झगड़ा हो रहा है, कतई नहीं। वो यहूदी हैं, उनको समाप्त करने की बात कही, और ताज्जुब की बात यह कि मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना आए तो उनको इतना सताया गया कि यहूदियों ने उनको शरण दी। ये इतने आसान फरामोश है। अब ये कहना हेट स्पीच है। 5 वक्त नमाज पढ़ करके, नमाज अजान तो सुनी आपने, कुछ भी याद तो होगा नहीं उसका आपको, अजान आपने सुनी होगी ना, है? यस नो? नमाज क्या है? पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में नमाज शब्द नहीं बोला जाता। ये भारत के अंदर ये शब्द हमारे साहित्य से आया है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में नमाज को सलाह कहते हैं। सलाह करना, सलाह करने का, सलाह नहीं, सलाह, नमाज पढ़ने को। ये नमाज हमारे संस्कृति से निकला हुआ शब्द है, नमन करना, झुकना, ये भी हमने उन्हें दिया है। और अजान में जब वो अजान देते हैं तो उसमें एक जगह आता है अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसका अर्थ होता है अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती। ये हेट स्पीच है कि नहीं बताइए? एक स्टेट में जहां लाखों करोड़ों लोग इस्लाम के न मानने वाले रहते हो, अलग मतों के रहते हो, यहाँ जैन भी हैं, यहाँ बौद्ध भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, आप अगर 5 वक्त खड़े होकर कहें कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं हो सकती, तो ये किसको डरा रहे हो? लेकिन ये आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि एहसान भाई से जो चाराने का आपका बिजनेस चल रहा है उस पर असर पड़ जाएगा। 4 वोट आपको मिलने वाले थे एहसान भाई से, वो टूट जाएंगे। एहसान भाई का वोट लेना है, पार्टी दाव पे लगाओ, सनातन को दाव पे मत लगाओ। इसलिए ये वो दौर है कि हम सबको एक ऐसे समय में हम सब मौजूद हैं कि हमसे पहले वाली पीढ़ी शायद शिकायत कर सकती थी, लेकिन इस पीढ़ी को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। बहुत पहले बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती थी। उसका कारण यह था कि संचार की व्यवस्था कंट्रोल थी। टीवी में जो खबर देखी आपने, आपको लगता था यही सही है। अब इतने सारे तरफ से आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आप उसको वेरीफाई 1 बार 2 बार 4 बार कर सकते हो, और इस इंफॉर्मेशन का कोई पैसा नहीं। तो आज ये कहें कि हमको ये पता नहीं था, तो भाई आपको अगर सच में जानने की आपकी मंशा नहीं है तो आपको फ्री में भी मिल रहा है तो भी नहीं जानना चाहते। तो आप अपनी अगली पीढ़ी से नहीं कह सकते कि बेटा हमें तो पता ही नहीं क्या था। जैसे हमारी पिछली पीढ़ी कहती है कि हमें तो ये बताया गया कि पिताजी पैदा हुए थे 1947 में, और तब से हम पिताजी मान रहे हैं। लेकिन कोई भी पूछ रहा है कि हम भारत माता भी कहते हैं और पिताजी भी कहते हैं। माता का कोई पुत्र ही होगा, पिता कहां से आ गया? लेकिन चल रहा है। अब ये पॉलिटिकल मामला था, मैं उसको उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है। किसी एक आदमी ने कोई कुछ बोल दिया कि सनातन को उसने डेमो कह दिया, मान लीजिए,
पूरा देश उसी को गाली दिया जा रहा है। उसको आपने हीरो बना दिया एक दिन में, जिन पे हीरो बनना था वो तो बन गया। अभी तक कोई ये नहीं बता पाता कि सारे धर्म बराबर हैं। ये इसलिए झूठ है कि कोई एक मजहब 1400 साल पहले आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये भी हेट स्पीच है। कोई 2000 साल पहले आया, कोई उससे पहले आया। तो इन सब मजहबों के आने की कोई डेट है? इनके कोई रहनुमा थे, कोई प्रॉफिट थे? मुझे तो मोहम्मद का पता है 632 मरे, तो बाकी मैंने पढ़े नहीं। अब वो आए भी, उनके रहनुमा भी आए, वो चले गए। उनके मरने की भी डेट है, आने की भी डेट है, मजहब की भी आने की डेट है, सबकी है। सनातन क्या है? सनातन मजहब नहीं है, सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है। तब हम कहते हैं कि सनातन शाश्वत है, हमेशा अमर है। तो सनातन है क्या? सनातन मैं आप जानते हैं मेरी बैकग्राउंड है, लेकिन मोटे तौर पे जो मैं समझता हूं, जो आसान लगता है मुझे समझाने में, जिन 5 तत्वों की बात करते हैं और जब वो शरीर से निकल जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। वो 5 तत्व क्या है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। यही है ना? ये 5 तत्व मैंने और आपने बनाए क्या? ये तो हमने बनाए नहीं। और यही 5 तत्व को हमारे ऋषि मुनियों ने, जब ये अंग्रेज थे नहीं और 1958 में नासा बना, तो नासा वाले आज के बच्चे समझते हैं कि अमेरिका ने बताया था कि जमीन आसमान। हमारा ऋषि मुनि हजारों साल पहले पता चुका था कि ये कितनी दूरी पर है। उस ऋषि मुनि को पता था, लेकिन हमने अपनी उस धरोहर को एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के चलते कि पता नहीं हम ऐसी बात है, ये कुछ अंग्रेजी में बता रहे हमें। उस ऋषि मुनि को पता था हजारों साल पहले कि सूरज जब सुबह निकलेगा तो जब उसकी पहली किरण निकलती है, उसी वक्त पूरे पर्यावरण के अंदर जो सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसे आज आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो उस ऋषि मुनि ने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उसने आपको सारे कामों से इसलिए जोड़ा। जब वो किरण निकलती है, सूरज आता है और जो रात भर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस किरण निकलते ही वो ऑक्सीजन होती है। उस वक्त आप जब लोटे से पानी सूरज को चढ़ाते हैं, तो आज तो जैसे डोंट बी ऑफेंडेड यार, जैसे आज 2 फीट दूर से नई बहू सास के पैर छूती है 2 फुट दूर से, तो वो वहां पे हम चले गए। जो पानी चढ़ाने की विधि है वो पूरी आंखें खोल करके है और सूरज के सामने धारण है। उस सूरज से जो किरणें निकलती हैं वो एक जगह आती हैं और आपके मस्तिष्क को लगती हैं, तो जो आपके शरीर को अग्नि चाहिए होती है वो पूरे दिन के लिए बन जाती है। अब उसने उस वक्त थैंक यू टाइप का वर्ड नहीं था, अपने उस ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का तरीका दूसरा होगा। तो उसने, क्योंकि आपको वो ऋषि मुनि साइंटिफिकली नहीं कन्वे कर सकता था, क्योंकि ना आप उतने डेवलप थे और ना वो आपको पता था, तो उसने ये कहा कि सुबह उठ करके सूरज को पानी चढ़ाना है और सूरज देवता के हाथ जोड़ने, क्योंकि देवता शब्द आते ही हमारे मन में एक डर पैदा होता है कि नहीं भगवान होता है। दैट वाज व्हाट। आज हमारे लिए कोई कुर्सी देंगे या हमारे लिए कोई जेस्चर करते तो हम हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं, वो पूजा नहीं है। उस सूरज को सुबह उठ के जल चढ़ा करके उसके बदले में आपको अग्नि मिली, उसके बारे में सूरज देवता बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इट इज लाइक दैट। और पूरी दुनिया, आज हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बनी हुई है। हमारे ऋषि मुनि को पता था कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है जिसको बचाना है। अब उसने उसको बचाने के लिए वो आपको आज के अंग्रेजी के शब्द नहीं दे सकता था, क्योंकि हमारी अवस्था बाल अवस्था से काउंट कर ले हम, तब वो थे। तब उसने कहा कि पीपल के पेड़ की पूजा करना, पूजा करने से हम ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और पीपल के पेड़ की पूजा में उसका एक ही मत रहा कि इस बहाने इस पेड़ को हर मौसम में पानी मिलेगा, और पीपल का ही पेड़ है पूरे ब्रह्मांड में जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसको प्रोटेक्ट करना था। अब आप जल पे आइए। जल क्या समुद्र में मिलता है? समुद्र में तो नहीं मिलता।
तो भारत भूमि पे जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों के नाम गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, ये क्यों रखे? ये नाम ही क्यों रखे हैं? किसी राजा के नाम पे कोई शिवाजी नदी नजर आती है आपको? नहीं आती ना। उसका रीजन है, हमारा बिलीफ है ये कि दुनिया की सबसे बड़ा सच क्या है? सूरज का निकलना सच नहीं है। हो सकता है कि सूरज ना भी निकले। जो अंग्रेज कहते थे कि उनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, अब उनके यहाँ दिखाई दे जाता है तो संडे मनाते हैं उस दिन। हमारी सभ्यता में माँ दुनिया का सबसे बड़ा सच है, उससे बड़ा कोई सच हो ही नहीं सकता। इसलिए माँ को बड़ा पवित्र माना गया है हमारी संस्कृति में। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सम्मान में लोग मुझसे दिया जलवाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरे साथ कोई माँ जरूर दिया जलाए। उसका ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई गिमिक है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं। दुनिया का आखिरी और पहला सच ये है कि मैं अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहा और ये काम माँ ही करती है, इसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ अभी तक। इसलिए माँ को पवित्र रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इसलिए पानी की जितनी भी आपकी पीने की नदियां हैं, उसको माँ के भाव से जोड़ा है, ताकि आपकी उसको पवित्रता बनाए रखने के प्रति अपनी माँ वाला भाव पैदा हो। इसलिए हमारे यहां जब भी हम नाम लेते हैं सीता राम, राधे कृष्ण, मां पहले आती है। आती कि नहीं आती है? और जो हमारा पुरुष समाज है, मैं भी उसी में हूं, उन्हें बड़ा इस बात का वो है, वंश चलना चाहिए पिताजी के नाम से, मेरा वंश चलेगा। जो बच्चे को मां ने पेट में रखा है, 9 महीने के बाद जन्म दिया है, जब वो बच्चा अपनी थोड़ी सी आंख खोलता है ना, तो मां से पूछो कि वो जिसकी तरफ उंगली इशारा करके कहती है तेरा पिता है, आजीवन वो बेटा मां से सर्टिफिकेट नहीं मांगता, सिवाय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के। मैं उन पुरुषों से कहता हूं कि भारतीय सभ्यता को पढ़ो तो पूरा पढ़ो। ये इरफान हबीब की लिखी हुई और रोमिला थापर की हिस्ट्री से अगर आप भारत को जानोगे तो कोई लेना देना नहीं। वो माँ गलती से उंगली इधर से इधर कर देना, पिताजी की हिप निकल जाएगी। पूरी जिंदगी भर यही कहते मैं हूं कोई सुनेगा नहीं। इसलिए माँ को हम उस दर्जे पे लेते हैं, और हम नहीं जानते, हमसे पुरानी पहली पीढ़ी के लोग होंगे, और आज भी लोग जो पलंग पे सोते हैं वो सुबह उठते हैं। उन संस्कारों वाली बात कर रहा हूं, तो मामला ही खत्म ही हो गया। हमारे जमाने में हम अपने पिताजी को देखते थे कि जब वो उठते थे सुबह, तो जमीन पे पैर रखने से पहले धरती को सर पे लगाते थे। ये सनातन है, और सनातन की कोई पैदा होने की डेट नहीं है। जब से ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये यूनिवर्स अपने वजूद में, एग्जिस्टेंस में आया है, उसी दिन से सनातन है। न सनातन का कोई पैगंबर है, न कोई रहनुमा है। जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसे मार कौन सकता है? सनातन इसलिए अनंत है। मजहब आए, मजहब चलेगा, और मैं नहीं कह रहा, उसी किताब में लिखा है, जिस किताब को बगनबेरिया की डंडी से मार मार के मुझे पढ़ाया गया। हमारे और भी साथी मुसलमान थे, सभी पिटते थे, तो हमको ये एहसास नहीं था कि हमें हिंदू क्यों मारा। हमको याद नहीं रहता था, फिर याद कर लिया, फिर तो हमने अजान दी, पर तो हमारे पीछे लोगों ने नमाज पढ़ी है, हमने रोजा रखा है। इसलिए हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे। मेरा मानना यह है कि इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है, उसमें मेरी माओ की और बहनों की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि अभी भी पुरुष के मुकाबले उनके पास सब है। और वो काम इसलिए आपकी जिम्मेदारी है उसकी, क्योंकि आप घर पे हैं।
ठीक है, महिलाएं नौकरी करने जाती हैं, मैं उसमें एक लार्ज सेक्शन की बात कर रहे हैं। आप अपनी बेटी से बेटे से कितने नंबर आए, इंजीनियरिंग के टेस्ट की कितनी तैयारी हो गई, या वो बड़ा हो गया तो कितने का पैकेज मिला है, इसके अलावा भी कुछ बात करेंगे कि नहीं करेंगे उससे? आपका इंटरेक्शन है ही नहीं, जीरो है इंटरेक्शन। बल्कि सनातनी हिंदू परिवार तो टेलीविजन से देख करके साड़ी और पजामा तय कर रहे हैं कौन सा पहनना है। हम उन बातों को रिपीट नहीं कर रहे अपने घर में, इसलिए किसी को पता ही नहीं, हम रूटलेस हो चुके हैं, न नीचे है न ऊपर है, हवा में है। इसलिए जो आ रहा है वो आपको धक्का देके जा रहा है। और धक्का कौन दे रहा है? जिनका कोई पता आता है ही नहीं। वो कहते हैं आसमान से किताब आई है, कोरियर कंपनी का नाम नहीं बताते, ये आसमानी किताब। वो जो नुपुर ने कहा कि घोड़े के पर लगे हुए, वो नुपुर ने गलत थोड़ी नहीं कहा है, वो तो खुद हम पढ़ चुके हैं भाई। एक से एक कहानी, शेर चिल्लियों की कहानी होती है ना, वो है वो पूरी पूरी दुनिया। लेकिन आप काउंटर नहीं करते। सच को सच बोलना है तो सच से काउंटर करो, शब्दों की मर्यादा के तहत करो, कोई असभ्य शब्द मत बोलो, उनको बुरा ना लगे, लेकिन बात तो पूछो ना पब्लिकली। डॉक्टर मोहन गुप्ता ने कई बार मुझे हैदराबाद बुलाया, कई बार फंसाने की कोशिश की मुझे। एक बार इन्होंने बुला लिया, मैं मंच पे और 18 लंबी लंबी दाढ़ी वाले सामने। मैंने कहा यार मैं तो बचपन से देख रहा हूं, मेरे लिए तो रूटीन मैटर है। आप यकीन मानिए कोई 15 या 20 मिलियन चली है स्पीच। बस मुझे उनको देखते मैं भड़क गया, और मैंने जो कुरान पढ़ाया उनको, आधे घंटे बाद लाइन से बाहर निकल गया। मैंने कुछ नहीं, कोई गाली नहीं दी, मैंने सिर्फ इतना ही, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। तो तुम इस बात का जवाब दो कि मोहम्मद के दामाद को सुबह फजर 4:30 बजे की नमाज पढ़ते वक्त तलवार से किसने गर्दन काटी थी? मोहम्मद साहब ने 13 शादियां की, उसमें एक ही शादी से एक ही बेटी पैदा हुई थी। उस फातिमा के घर में आग लगा करके फातिमा को किसने मारा? मोहम्मद के नवासे यानी फातिमा और अली के दोनों बच्चे हसन हुसैन को करबला के मैदान में लिटा करके बकरे की तरह कलमा पढ़ पढ़ के गर्दन रामलाल ने मारा था, श्यामलाल ने मारा था, या आरएसएस की कोई ब्रांच थी वहां? जवाब नहीं देते। ये पूछना, अब जज साहिबा ने, उनको तो पता ही है, वो तो भड़काने वाली बात करते हैं, वो तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। अब जज साहब की अज्ञानता का मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं ना। तो मैंने सुना कोई रुका जारी कर दिया उन्होंने, जज साहब आके बैठ जाए। मैंने कहा मना किया है, आए सुन ले थोड़ी देर के लिए, और कहेंगे तो गिरफ्तारी दे दूंगा साहब, मैंने इस्लाम के खिलाफ बोला। तो सच को सच बोलने की सनातन की जो ताकत थी वो कमजोर पड़ी, क्योंकि आप लालची हुए, लालच ने आपको डरपोक बना दिया है। इसलिए आप घर बदलते हैं, शहर बदलते हैं, बीमारी को नहीं बदलते हैं। जब जब भी आपने पुरुषार्थ दिखाया, मैंने बात कहा, पुरुषार्थ दिखाने का मतलब नहीं कि किसी को मार दो, अपनी बात को पूरे तर्कों पे कहो, चाहे कोई बुरा मान जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर अकेले भी हो जाए तब भी कहिए, इसकी चिंता मत कीजिए, मुझे 5000 लोग सुनने आएंगे, ताली बजाएंगे, न बजाए कोई दिक्कत नहीं। मेरे जाने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल होगा ना, तो आप 10 बार सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। इसलिए बीमारी यहां है, हम छोटी छोटी बातों को जानते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिस्कोर्स है ना, वो कुल मिला के सत्ता, कुल मिला के नौकरी, कुल मिला के वजीफा, कुल मिला, इसके अलावा डिस्कोर्स ही नहीं हमारे। यानी इतने सारे हजारों लाखों मंदिर है इस देश के अंदर, वो ये नहीं बोलता है पब्लिकली ढंग से, और मतलब बोलेंगे तो उसमें भी मिलावट सी होगी, क्योंकि अपना स्वार्थ है। सॉरी, भारत की संस्कृति में कब भारत जाति प्रधान रहा? ये जातियां कहां पे लिखी हुई थी? लोगों ने गढ़ ली। हमारे यहां इतने पुराण हैं, हमारे यहां इतने वेद हैं, किसमें करवा चौथ के बारे में लिखा है? बस ये पूछ रहा हूं। भारत के जितने भी ग्रंथ हैं हमारे सनातन, उसमें कहां लिखा है
ये तो सब बात की परंपरा है ना। और फिर उसमें भी आपने पिक्चर से देख के करवा चौथ मनाना है आपको, दिवाली पे कैडबरी दे के बनाना है, तो बस आप तो बहुत ही गड़बड़ मामले है। तो आज भी मैं समझता हूं कि सिर्फ आप अपने अंदर कुछ नहीं बदल रहा है, आप दुनिया की फैशन कीजिए, दुनिया का हर अस्त्र आपके पास हो, लेकिन यहां से बोलिए और सच बोलिए। और सच से दुनिया में लोग नाराज होंगे, लेकिन आप चली जाएंगी तब भी लोग ये कहेंगे कि उसने उस वक्त ये बोला था। और ऐसे इतिहास में लोग हैं, उसमें सुभाष भी है, उसमें पटेल भी है, उसमें सावरकर भी है। दबा दिया लोगों ने पॉलिटिकली, सावरकर को हिंदुओं ने दबाया। कौन लोग थे जिन्होंने सावरकर की पार्टी को समर्थन किया? आज सावरकर का नाम रटने से कुछ नहीं होता है। सावरकर को खत्म करने वाले मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। सुभाष चंद्र बोस जैसा बहादुर भी आपके सामने था, और कायर नेहरू भी था, लेकिन समाज सुभाष के साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन आज मेरे और आपके लिए गर्व की बात यह है, हमने सुभाष को नहीं देखा, न सावरकर को देखा। उनके परिवार के लोग मुझे जानते हैं, बॉम्बे में जो सावरकर स्मारक है उसमें जाता रहता हूं। न पटेल के, उनके बड़े भाई के बेटे से मिला था 2 साल पहले, अभी 2-3 महीने पहले उनकी डेथ हुई है बड़ौदा। लेकिन हम इस बात से इतने से खुश हैं, हम दावा नहीं कर रहे कि हम नहीं सब कुछ है, लेकिन हम उस आंदोलन के एक डॉट बराबर हैं, ये हमको बस पता है। हमको सार्टिफिकेट नहीं लेना किसी से। हम इसी से खुश हैं कि हमारे होते हुए 2 मुहिम चलाई गई। उन दोनों मुहिम में सावरकर का नाम अब इस देश की राजनीति में आने लगा, और इस देश का प्रधानमंत्री, जिससे हर आदमी चाहता है कि वो सुबह उठे और रात तक पूरा भारत बदल दे, और हम कुछ नहीं करेंगे। हम 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली फ्री पे वोट दे देंगे। इस देश में बहुत लंबी लड़ाई है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है। ये कोई एक घटना से, एक पीएम के आने से, एक मंत्री के बनने से कुछ नहीं होने वाला। इसमें भी बड़े चाटुकार है, माफ कीजिएगा, बहुत चाटुकार है इसमें भी, ऐसा नहीं। बाकियों के बारे में मुझे पता, मैं तो 20-25 साल रहा हूं ना, 4-5 लोकसभा इलेक्शन देखे मैं। महा नंबर 1 के दलाल है इसके अंदर में, माफ कीजिएगा, आई वेरी ब्लंट होता है। बाहर हिंदुत्व का फेस लगा के ज्ञान बांटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है अंदर से आपके। भारत के पीएम ने 28 मई को संसद भवन इनकम्प्लीट होने के बाद भी उसका इनॉग्रेशन किया। क्यों किया? 28 मई को सावरकर का जन्मदिन होता है। हम अपने इस सिविलाइजेशनल वॉर में अपने जो हीरो थे, जिनकी हम कहते रहे, हम उसको स्थापित एकदम एक रात में नहीं कर देंगे, क्योंकि आप ही के लोग, ऐसा नहीं कि उनका विरोध, हमारे अपने बहुत लोग विरोधी हैं विचारधारा के नाम से। ऐसे में अगर ये भी काम है तो बड़ा काम है। जिस सुभाष को दफना दिया गया, उसे भारत की सत्ता के सबसे बड़े राष्ट्र के सामने कैनोपी पे इंडिया गेट में खड़ा कर दिया गया। आसान। हम तो अपने जरा से छोटे से रिश्ते किसी से न बिगड़ जाए तो भाई साहब रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन लोगों को ये बदलाव नहीं लगता। लोगों को लगता है अरे यार अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, अभी फलाना नहीं हुआ। हर चुनाव जीतने के लिए ये सबको करना, 1000 रुपए दूंगा, तुम्हें 500 रुपए दूंगा, तुम्हें ये भी फ्री दूंगा, तुम्हें वो भी फ्री दूंगा। उनको मालूम है कि ये फ्री में बिकता है और नहीं बिकता। तो इस युद्ध को आप जो भी नौकरी करें, जो किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी क्या जाति है, ये आपका निजी मामला है। मैं कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं कल कहूंगा, लेकिन मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है। मैं अपने जीवन में न किसी पार्टी का सदस्य हूं, न रहने की कोई ख्वाहिश है, न मुझे कोई MP MLA बनने की ख्वाहिश है, बिल्कुल भी नहीं है। ये रास्ता मैंने अपने मन से चुना है, और इस रास्ते में मेरी बात बड़े से बड़े आदमी को बुरी लग जाए, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं किसी का अपमान नहीं करता, मैं भाषा की मर्यादा में अपनी बात कहता हूँ। हाँ, मेरी बात में
मैं जो रीजन दे रहा हूं, तर्क दे रहा हूं, रेफरेंस दे रहा हूं, अगर आप उसमें गलती निकाल देंगे, मैं भरी सभा में उस दिन मेरा आखिरी भाषण होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं मजबूरी में कर रहा हूं। यहां जब तक कन्विंस्ड हूं तब तक करूंगा। नहीं, हमें चलाना है, दुकान चलाना है, अब मैं बहुत सारी बातें बोलना नहीं चाहता। नए नए झूठे झूठे नैरेटिव, राजनीति में जो लोग हैं उन्हें झूठ बोलने का, उन्हें धोखा देने का राइट है। मैं ओपनली कह रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आप ही नहीं है, लोकतंत्र के इतिहास को पढ़ लीजिए। जहां भी वोट की राजनीति होगी वहां नेता सच बोल ही नहीं सकता, क्योंकि फिर उसकी पत्नी भी शायद उसे वोट देगी कि नहीं देगी। कोई ऐसी बात नहीं। मैं कल खड़ा हो जाऊं ना, ताली बजाने वाले बहुत हैं, करोड़ों सुनते हैं, वोट 2-4 ही मिलेंगे। ये सच है। इसलिए पॉलिटिक्स एक अलग गेम है, उसमें मजबूरी है, झूठ, सच, परपंच सब उसमें करना। लेकिन जो समाज में काम कर रहे हैं उन्हें परपंच करने की डॉट बराबर भी इजाजत नहीं है। नहीं, क्योंकि मुझे किसी को खुश नहीं करना है। मेरे भाई, मैं आपके बीच में आऊं और आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं और चला जाऊं, तो कहते यार ये सुनने के लिए पुष्पन जी क्यों आए? इसके लिए तो बहुत सारे लोग बुला लेते, किसी को जो उनको बुला लेते, वो कथावाचक है। आजकल एक मुरारी बापू नाम के, उन्हें बुला लेता, 4 करोड़ रुपए देते, 500-700 लोग होते, लंबा चौड़ा कथा होती, और कथा सुनाते सुनाते उसमें मौला मौला भी होता और अली अली भी होता। और आपकी 17 साल की 18 साल की बेटी जिसको आप कथा सुनाने के लिए ले गई, उस 18 साल की लड़की के मन से सवाल पूछिएगा, उसके बिगाड़ने में आपका हाथ है। आप जब उस लड़की को लेके गई जो आपकी अपनी बेटी है, जो मेरी बहन है, उसे आप कथा सुनाने ले गए और उस फ्रॉड की कथा सुना रही है जो 1 घंटे तक प्रवचन देता है, फिर कहता है कि मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि आप मेरे मंदिर में आए, वहां अजान दें। तो आपकी बेटी जब सुनती है कि यार ये मौला मौला भी कह रहा है, अली अली भी कह रहा है, यानी भगवान राम सीता सब बराबर हैं, तो वो एक दिन मौला के साथ चली जाती है। और जब वो चली जाती, ओ लग जहाद हो गया। आपकी बीमारी है ना, आप सच बात को सच बताओ। किसी का किसी से डर है, क्या कर लेंगे? उनकी दी हुई रोटी खाता हूं क्या मैं, या उनसे मेरी जिंदगी चल रही है? लेकिन नहीं, बुरा नहीं बनना है, कहीं नाराज ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको बिगाड़ने वाले कोई बाहर से नहीं आए, यही है। और अब तो ज्यादा ताकत से लगे हुए हैं कि आपकी जागृति जो हो रही है उनको नहीं, बंद करो, दुकान हमारी बंद हो जाएगी। क्योंकि हमसे लोग सवाल पूछेंगे, भाई आप क्या कर रहे थे? क्यों रिकॉर्ड नहीं है इस देश के हिंदू संगठनों के पास कि मई 2014 से लेकर के दिसंबर 2022 तक भारत की भूमि पर अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्टेट्स के अंदर 477 हिंदू सनातनी बेटी और बेटों की मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। उनका रजिस्टर्ड केस हुआ, हथियार पकड़ा गया, लेकिन हिंदुओं को नहीं पता ये बात। सॉरी, अगर ये नहीं पता तो फिर आपको हिंदुओं की ठेकेदारी लेकर के सुबह शाम प्रवचन नहीं देना चाहिए। फिर तो अपने आप चलते हैं कि दुनिया चली रही है ऑटो मोड पे। भाई हम आज भी नहीं बोलेंगे तो आप कब बोलेंगे? कोई रोक रहा है आपको बोलने से? आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और खुल्लम खुल्ला नंगा नाच हो रहा है और कुछ नहीं। हम लोग और टाइम पास कर, आज वो हो गए, यह सरकार, ठीक है सरकार और तो बनती रहती है। सच बोलने को तैयार ही नहीं है कोई आपका आदमी, और उस चुप्पी के कारण संवैधानिक दृष्टि से पिछले 70 सालों से इंक्लूडिंग दिस 9 ईयर भारत का सनातनी हिंदू 8वें दर्जे का नागरिक है। नॉट इवन 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th, इट्स 8th क्लास सिटीजन। ये शौक लगता होगा आपको मेरी बात सुन के। पढ़िए, एक एक के बारे में बताया मैंने, वेरीफाई कीजिए। आपने सुना किसी के प्रवचन देते हुए? किसी ने बताया आपको? मैं आपको बता रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि बस समस्या सॉल्व कर रहा हूं,
मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये पता तो रहे आपको कि पागल कुत्ता दरवाजे पे खड़ा है, काट लेगा। आपको तो घुट्टी पिला रहे नहीं, सदियों पुराना भाईचारा है, सदियों से पता ही नहीं चला भाई कौन है और चारा कौन है, पता ही नहीं चल पा रहा हमें। हम इतने मूर्ख हैं, दुनिया को पता है, 1.5% लोगों को पता है, 35,000 लोगों को पता है, 2.5% लोगों को पता है, 3% लोगों को पता है, 22% लोगों को पता है, लेकिन 85 और 80% लोगों को नहीं पता। आपकी प्रायोरिटीज कुछ और है। जीवन सब जीते हैं, सब खाना खाते हैं, सब अच्छा पहनते हैं, सब कार खरीदते हैं, लेकिन आपका फोकस ही वही है। शर्मा जी के 2 गाड़ी कैसे, इनसे बड़ी गाड़ी लेनी है, चाहे खुद दांव पे लगा दो। हम वैसे बेटियों को घर की धरोहर और इज्जत मानते हैं, बेटियों को लेकर के, लेकिन हम पहले देश दुनिया के ऐसे लोगों से अपनी बेटियों का मेजरमेंट, लंबाई, चौड़ाई, खूबसूरती, आंखें अखबार में निकालते हैं। ऐसी है हमारी बेटी, इससे शादी के लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं। विज्ञापन देते हैं अपनी बेटियों का यार, उनके शरीर की पैमाइश करते हैं, उनके रंग की, आंखों की पैमाइश करते हैं, और किसी समाज की तो नहीं निकलती उसमें, और तब भी हमारे एक क्राइसिस है। इन चीजों को अगर आप सॉल्व नहीं करोगे, 29 राज्य हैं भारत के, 2011 का सेंसस, ना तो ये हिंदूवादी सरकार थी उस वक्त, और ना इनका कोई दूर दूर तक आने का उस वक्त तक चांस था। जाइएगा, पढ़िएगा, 2011 के सेंसस में भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप ना के बराबर हैं, आपकी गिनती नहीं है। और जो बाकी राज्य हैं उनकी स्थिति आपको कैसी है पता है। सिर्फ ऐसे चल रहे हैं, बस चल रहा है, जरा सही हो आप खड़े ना। क्या गारंटी से आपकी बच्ची जो सुबह स्कूल जाती है, वो जब तक वापस नहीं आती आपकी सांसें अटकी रहती हैं। कब तक? हम कोई समाज ऐसा नहीं बना पाए ना कि हमारी बेटी जा रही है, वो आती है, चिंता। बाकियों को कोई चिंता नहीं है, उनको कोई चिंता ही नहीं है, उनको रात के 1 बजे चला कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम पुलिस पे डिपेंड हैं, हम सरकार पे डिपेंड हैं, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार ये कानून बना दे, सरकार वो कानून दे। भाई साहब, आप अपनी सरकार से शिकायत कर रहे हो, फ्रांस में तो दुनिया का बेहतरीन संविधान है, फ्रांस में तो बड़े ताकतवर लॉ थे, फ्रांस यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। जिस राफेल को लेके आप खुश हो रहे हो, वो राफेल भी उनके पास है, लेकिन न राफेल, न सिक्योरिटी काउंसिल, न उनका भव्यता, न उनकी संस्कृति नहीं बचा पाई। नंगा नाच हुआ 25 दिन तक, और 450 साल पुरानी लाइब्रेरी मुसलमानों ने आग लगा के चला दी। कहीं खबर है इसके बाद? हुआ, भूल गए। आपकी जब जली थी यहां पर, तो आप तो अच्छा, हमें पता ही नहीं। जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास भी उन्हें याद नहीं रखता। इतिहास को नंबर लाने की चीज नहीं होती है। इतिहास इसलिए लगता है कि एक पूरी सिविलाइजेशन को कैसे, जो उसमें कमियां आई, नेक्स्ट जनरेशन को सुधार के आगे देना होता है, तब जिंदा रहती है। और मेरी बात पे यकीन ना आए, एक अमेरिकन साइंटिस्ट है हैमिंगटन, उसकी किताब का नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो पढ़ लीजिएगा। ये जो आज पूरे देश दुनिया में जो हो रहा है ना, इजराइल से लेकर, भारत का हिंदू इजराइल का नाम लेने में डर रहा है कि यार ओखला के कुछ मुसलमान नाराज ना हो जाए। आप सोचो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। डॉक्टर मोहन गुप्ता जानते हैं, हम लोग बिल्कुल डेली वेजेस पे लाइफ जीते हैं। पूरे देश में ये किसी ने सोचा नहीं, सुबह से लेकर शाम तक दुनिया की बकवास हो रही थी कि जब ये इजराइल पे हुआ, मैंने 10-12 लोगों को फोन किया और मैंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी ताकत तो है कि लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं, टेलीविजन पे भी हमारे साथ ही जाते हैं। हम विजय चौक राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े हुए और अपने मित्र चैनलों को बताया, हमने इजराइल का झंडा भी लिया, इजराइल के बारे में नारे भी लगाए, और भारत सरकार का भी वही स्टैंड है। लेकिन पूरे देश में इजराइल को लेकर के, हमें इजरायली अच्छे तो लगते हैं कि घर में घुस के मारते हैं, लेकिन वो मारे, हम नहीं कुछ करेंगे।
इजराइल के साथ सब कुछ है, लेकिन भारत के 82 करोड़ लोगों में से कोई सड़कों पे निकला? लेकिन जो पंचर जोड़ने वाले हैं उनको पता है, तो ओखला से लेके बंगाल, बंगाल से लेके कश्मीर, एक्स मुख्यमंत्री से लेके प्रेजेंट मुख्यमंत्री, सब अपनी प्रतिबद्धता हमास और फिलिस्तीन के साथ जता रहे हैं। क्योंकि आपको क्या कहना, हमें क्या लेना देना, उनका मामला है। हमारे पड़ोस में आग लग गई तो पड़ोसी का मामला, हमारा क्या मतलब है? इस बीमारी से आप नहीं निकलेंगे तो बहुत बुरी स्थिति है। सरकारें सिर्फ किसी चीज को थोड़ी देर के लिए रोक सकती हैं, जब तक समाज तैयार नहीं होगा सरकारें कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ये युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें आपको अपनी भूमिका, अपने सामर्थ्य और योग्यता के हिसाब से आपको तय करनी है। आप कहेंगे रोज मुझे बस एक बोतल पानी इस पे गिराना है, तो ये काम फिर अपने आप करती रहिए। इसको ये नहीं कि 15 दिन के बाद जाएंगे मैं 15 दिन से बोतल गिरा रही हूं, अब मुझे एमएलए का टिकट मिलना चाहिए। जो काम आप कर सकते हैं उसको उसी तरीके से करिए। सड़क पे खड़े होकर के नारे लगा देने से, और एक पुलिस वाला आया तो सब भाग गए। शत्रुओं से भी सीखिए, जो आपकी सफलता के शत्रु। मुसलमान पत्थर क्यों मारते हैं, कभी सोचा आपने? ये पत्थर क्यों मारते हैं? ये इजराइल में भी मारते हैं, फलस्तीन में भी मारते हैं, ये सब जगह पत्थर क्यों मारते हैं? फ्रांस में भी दंगों को पत्थर मार देते हैं। यू नो व्हाई? इस्लाम के 5 फंडामेंटल है, राइट? उन 5 फंडामेंटल में से एक फंडामेंटल है हज, राइट? हज को जब मुसलमान जाता है तो एक अतातुर पहाड़ी पड़ती है। जब उस काबे की तरफ जाता है तो रास्ते पड़ते हैं, तो उनकी फिलॉसफी है मोहम्मद साहब की तरफ कि वो जो अतातुर पहाड़ी है उसमें शैतान रहता है। तो हज इनकम्प्लीट माना जाएगा अगर आपने पत्थर उठा के उस अतातुर पहाड़ी पे शैतान को नहीं मारा। तो पत्थर की ट्रेनिंग बचपन से हज में ही सिखाई जाती है। वो कश्मीर में भी देखने को मिलती है, वो दिल्ली में भी देखने को मिलती है। अब अगर ये बात में मौलवी साहब यहाँ बैठे हो तब भी मैं ऐसे ही कहूंगा, मौलवी साहब ने दम हो तो बताएं कि पुष्पिन जी आप गलत बता रहे हैं। इसलिए आप अपनी बात को फैक्ट पे रखो, किसी से डरो मत यार। आप अपना पैसे से अपना जीवन जी रहे हैं, आपकी मां ने आपको जन्म दिया, आपका पिता ईमानदारी से पैसा कमाता है, आप किसी हिंदुस्तान की सरकारों की सब्सिडी पे नहीं पल रहे। क्यों ये कुंठा है हमारे अंदर यार, क्यों ये इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर? जिसको हमसे बात करनी है हमारी टर्म्स में बात करेगा भाई, हम तुम्हारी टर्म्स में बात नहीं करेंगे। जब तक हम तुम्हारी टर्म्स में बात करें हम अच्छे हैं, और हमने अगर कुछ कह दिया तो हम बुरे हो गए, हम कमनल हो गए। गेट लॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।